चलिए हम अब हमारे थर्ड सेक्शन पे आते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी के दो सेक्शंस पढ़ लिए थे। पहला सेक्शन था कॉइन्स के क्वेश्चंस, सेकंड सेक्शन था आपका डाइस के क्वेश्चंस। क्लियर है। अब थर्ड हमारा सेक्शन आता है कार्ड्स के क्वेश्चंस का। कार्ड्स के क्वेश्चन देखिए कुछ लोगों को बहुत टफ लगता है क्योंकि उन्हें बेसिक जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ये उन्हें नहीं मालूम होता है इस कार्ड्स का बेसिक का। ठीक है ना। तो कार्ड्स के क्वेश्चंस को कई लोगों को प्रॉब्लम आती है जब सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चंस को। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने आपके लिए उसको वो चार्ट आपके सामने बना दिया है, और अगर ये चार्ट आप एक बार क्लियरली समझ लें तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए 52 कार्ड्स का हमारे पास डेक होता है। 52 कार्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। ठीक है ना। मतलब 52 कार्ड्स आप दो पार्ट में डिवाइड करें। देखिए कार्ड्स का डेक मतलब जो आप गिड्डी आती है ताश की, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं जोकर को हटाने के बाद। क्लियर है। तो 52 कार्ड्स के इस डेक में दो तरीके के कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स में भी जो सब सेक्शंस हैं, ये दो सेक्शंस तो आपके क्या होगा, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। अब रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड में भी दो सब सेक्शंस हैं। रेड कार्ड में दो सब सेक्शन है, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कार्ड में दो सब सेक्शंस है, क्लब और स्पेड। इस तरीके से जहां पे 52 कार्ड्स जो थे वो 26 में रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड्स में डिवाइड हुए थे, तो रेड कार्ड में भी 26 कार्ड्स को और सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हार्ट और डायमंड के 13 कार्ड्स और क्लब और स्पेड के 13 कार्ड्स। हार्ट और डायमंड रेड कार्ड्स होते हैं और क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स होते हैं। क्लियर है। अब इन कार्ड्स के सेक्शन में 13 तो आपने सब सेक्शंस डिवाइड कर लिए। अब इन सब सेक्शंस के अंदर कार्ड जो है 13 वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है ना। तो हर 13 के ग्रुप के अंदर एक होता है किंग, एक होती है क्वीन और एक होता है जैक। ठीक है ना। ये तीनों होते हैं फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन और जैक को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। इसके बाद एक होता है एस जिसको आप इक्का बोलते हैं। उसके बाद बचे हुए जो 9 कार्ड्स हैं वो 2 से लेकर 10 तक के कार्ड्स होते हैं। क्लियर है। मतलब हर 13 के ग्रुप में किंग, क्वीन, जैक होंगे 3, एक एस हो जाएगा और बाकी के 9 कार्ड्स आपके दूसरे होंगे, नंबर कार्ड्स बोलेंगे, इसमें 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स डले हुए होते हैं। क्लियर है। तो जो 13 का जो ग्रुप है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। इसी तरीके से यही ग्रुप हर 13 के ग्रुप्स के अंदर आएगा। मतलब जो ये आपके सामने पैटर्न दिख रहा है यही पैटर्न आपके बचे हुए जो 13 कार्ड्स में जो कार्ड्स डिवाइड हुए हैं उसके अंदर आता है। तो ये देख लीजिए आपके जो आपके 4 सब सेक्शंस थे उन सब सेक्शन में कार्ड्स किस तरीके से डिवाइड हुए। अब इसके तरीके से हम देखें तो जो फेस कार्ड्स है मतलब किंग, क्वीन, जैक, टोटल 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड्स जो है वो कितने होते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब टोटल 52 कार्ड्स का जो डेक होता है उसके अंदर फेस कार्ड्स होंगे 3, 3, 6 और 6 और 6 12। टोटल 12 क्या होते हैं आपके फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना। मतलब एक 52 कार्ड्स के डेक की बात मैं कर रहा हूं आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा 52 कार्ड्स में 12 हो गए आपके फेस कार्ड्स। जो एस है देखिए हर एक सब सेक्शन में एक एस होता है। तो यहाँ पे टोटल ऐसे कितने एस होंगे, 4 एस होंगे। ठीक है। इसी तरीके से 4 क्वीन होंगी, 4 किंग होंगे और 4 जैक होंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस मेनली इसी पे से आता है। या तो वो फेस कार्ड पूछेगा या किंग, क्वीन, जैक के ऊपर से पूछ लेगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन सा कार्ड कितने होते हैं। उसका जो नंबर कार्ड्स है वो 2 से लेके 10 तक है। तो यहाँ भी नंबर कार्ड ऐसे हर सेक्शन में टोटल नंबर कार्ड्स इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हर एक सब सेक्शन के अंदर 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर रहता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से 9 यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 कितने होंगे टोटल 36 आपके कार्ड्स हो जाएंगे नंबर कार्ड्स। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए ये तो आपके हो गए टोटल 12 फेस कार्ड्स। अब इसके बाद 12 फेस कार्ड्स प्लस 4 एस तो जाएंगे आपके 16 और 36 तो आपका होता है 52। इस तरीके से 52 कार्ड्स है उस तरीके से आपके सामने डिवाइड है और इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको समझाते टाइम क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसका तरीका ही बता दिया है। इतना समझने के बाद कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा मगर यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ये जो पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये पैटर्न के ऊपर ही जो कार्ड्स के क्वेश्चन है वो बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। और अगर ये पैटर्न आपको क्लियर है मतलब आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए क्वेश्चंस को लेके। अभी तो आपने क्या केवल कंसेप्ट समझा है। मेनली किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसका कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर।
तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है ना, मतलब 52 कार्ड्स का डेक है जिसमें से एक कार्ड को क्या कर लिया आपने, ड्रॉ कर लिया है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस, या तो वो कार्ड आपने निकाला या तो वो एस हो या नॉट एन एस, मतलब या तो वो एस नहीं हो। तो इसके लिए पैटर्न आप सभी को मालूम है कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम आप सभी को मालूम है 52 कार्ड्स है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितने होंगे आपके 52। नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था, इसमें हम लिखते हैं इवेंट, तो इवेंट हो जाएगा, इवेंट सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, उसने आपको बोला है कि एक एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको ये मालूम है कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 52 है। अब देखिए इसमें एस आने की प्रोबेबिलिटी तो मैंने आपको बताया था, देखिए हार्ट डायमंड क्लब और स्पेड सब में एक एक एस आता है, तो टोटल एस कितने आ रहे हैं, 4 एस आ रहे हैं। तो इन 4 में से ही कोई एक एस आपके सामने आएगा, क्योंकि केवल आपको क्या चाहिए, एस, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि जो आपका फेवरेबल आउटकम है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम आपके पास है टोटल 4 एसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, हमें देखो हमें चाहिए एस फेवरेट आउटकम, मतलब आपको जो चाहिए होता है आपके फेवर में कौन सा आउटकम्स होते हैं, तो आपको एस चाहिए, तो आपको मालूम है 4 ही एस हो सकते हैं पूरे 52 कार्ड्स में। तो आपका फेवरेट आउटकम हो गया 4 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 50, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा और हो जाएगा 4 13 जा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। क्लियर है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखिए इसी का सेकंड सबसेक्शन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, मतलब आपको अब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी कार्ड जो हो एस नहीं हो, ठीक है। तो आप यहां देख लिए इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, ठीक है ना, एस आपको नहीं चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, भाई आपको मालूम है कि जो एस है वो होते हैं 4 टोटल 52 कार्ड्स में, तो पूरे कार्ड्स में से आप क्या कर देंगे, एस को हटा देंगे, 52 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा आपका 48, मतलब एस को हटा देंगे। देखो आपको एस नहीं चाहिए, बाकी कोई सा भी कार्ड चाहिए, ठीक है ना, तो आप जितने एस है उसको हटा दो, उसके बाद कोई भी कार्ड निकले वो तो आपके काम का ही होगा, क्योंकि वो आपके फेवर में आ रहा है। क्लियर है। तो इसके लिए हमने जब एस हटाया तो टोटल 48 कार्ड्स बचे, मतलब हमारे फेवर में टोटल 48 कार्ड्स हैं। अब इन 48 कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी अगेन आप फॉर्मूला पुट करें तो फेवरेट आउटकम 48 अपॉन क्या हो जाएगा 52। अब चाहे तो इसे कैंसिल कर ले या ऐसे भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी है। इसी में अगला पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा चेंज है जो, देखिए क्वेश्चन है 5 कार्ड्स द 10 द जैक द क्वीन द किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स, मतलब अब क्या बात हो रही है आपके सामने कि केवल डायमंड्स की, ठीक है ना, जो डायमंड सेक्शन है आपके पास उसमें उन लोगों ने कितने कार्ड्स लिए, केवल 5 कार्ड्स लिए, द 10। क्लियर। इसके बाद द 10 के बाद आपको उसने लिया हुआ है यहाँ पर द जैक क्वीन एंड किंग, क्वीन और जैक, और इसके बाद एक कार्ड आपका और लिया गया है जो है एस, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपके पास 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब इन 5 कार्ड्स में आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब इन कार्ड्स में फेस है उनको ऐसे नीचे करके उनको शफल कर लिया गया है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक शफल कर दिया। किसी को नहीं मालूम कि कौन सा वाला कार्ड कहां पर रखा हुआ है, ठीक है, शफल करने के बाद। अब 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब जब आपने उसको शफल करने 1 कार्ड्स के डेक को रखा 5 कार्ड्स में, तो आपने एक कार्ड को रैंडमली उसमें से निकाल लिया है। अब बताएं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपको ये बताना है कि अगर आप कोई कार्ड चूज करेंगे, ठीक है ना, तो उस कार्ड की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है। तो अगेन यहां तक तो आपका सेम नहीं होगा,
क्योंकि ये आपको जाएगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, उसने बोला आपके पास केवल 5 ही कार्ड है तो आप 5 ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इवेंट क्या चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन, आपको केवल क्या चाहिए, क्वीन। और फिलहाल जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें क्वीन क्या बोला गया है कि केवल 5 कार्ड्स हैं बस आपके पास टोटल में, तो इसमें क्वीन कितनी बार है, केवल एक ही बार है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो क्या होगा, 1, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि क्वीन एक ही है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, आपकी फेवरेबल आउटकम आपका 1 है अपॉन टोटल कार्ड्स है 5, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये तो काफी इजी था। अगला जो सेक्शन है वो देख लीजिए, इसी का सेकंड पार्ट है इसमें, एक क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपको दिया गया है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब देखिए आपने पहली कंडीशन में क्वीन को तो निकाल दिया है, ठीक है ना। अब क्वीन को आपने निकाल के बाहर रख दिया। अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बच रहे हैं, 4। आपके पास टोटल कार्ड्स है 4। अब इन 4 कार्ड्स में से देखिए तो आपका यहाँ पे बचेगा 5, हटा के आप क्या लिख देंगे, 5 - 1 इज इक्वल्स टू आपके नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, अब 4 हो चुके हैं। इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि अब क्वीन को हटाने के बाद अब आप एक और फिर से कार्ड उठा रहे हैं, अब जो कार्ड उठाएंगे वो आपका एस होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, क्लियर है। तो आपको ये भी मालूम है कि इन 5 कार्ड्स में से अब एक कार्ड आपका जो है वो चला गया है, कौन सा, क्वीन वाला। आपके पास 4 कार्ड बचे हैं, 4 कार्ड में से आपको चाहिए क्या है, एस। एस केवल एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम अभी भी आपके क्या हो जाएंगे, 1, मगर प्रोबेबिलिटी अब जो चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, फेवरेट आउटकम 1 है मगर कार्ड्स आपके पास 4 बचे हैं, क्योंकि आपने एक जो निकाला था वापस नहीं रखा है, तो ये हो जाएगा 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी में उन्होंने सेकंड सब सेक्शन दिया हुआ है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन क्वीन। अब उसने आपसे वापस बोला है कि आपको एक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है फिर से, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स थे। अब उन 5 कार्ड्स में पहली कंडीशन में आपने 5 कार्ड्स में एक किंग था, एक क्वीन थी, एक जैक था, एक एस और एक 10 था डायमंड्स की, ठीक है ना। अब आपने पहली कंडीशन में एक क्वीन को निकाल के बाहर कर दिया है, मतलब क्वीन जो है इसमें से हट चुकी है, ठीक। अब जब क्वीन हट चुकी है तो अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी आप सभी को मतलब है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0, ठीक है ना। ये कंडीशन में एस अभी भी उसके अंदर है। उसने आपको 2 ऑप्शन दिए थे सेकंड वाले में कि पहले में जब आपने क्वीन को बाहर कर दिया है तो आप एक बार एस आने की प्रोबेबिलिटी है, एक बार क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, ठीक है। एस की प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, क्वीन हटा चुके हैं हम, तो अभी भी हमारे पास कितने बचे हैं, 4 ही कार्ड्स है, ठीक है। इसमें आपको एस अलग नहीं करना है क्योंकि उसने एस को अलग करने नहीं बोला है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग क्वीन की जो हो जाएगी आपकी हो जाएंगे पॉसिबिलिटीज 0, क्योंकि क्वीन ऑलरेडी निकल चुकी है उस डेक के अंदर, अब क्वीन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/4। क्लियर है, आंसर इसका 0 आएगा। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड, किसी भी नंबर से आप जब 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, 0। और किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर होगा इनडिटर्मिनेट, मतलब आपको आंसर उसका नहीं मालूम होगा, इनफाइनाइट भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं जिनके आंसर्स नहीं निकल पाते हैं, जिनके अपॉन में 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। इस तरीके की क्वेश्चन आपको आते हैं, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। पैटर्न यही रहेगा, सारे क्वेश्चन यही रहेंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे तो एक क्वेश्चन मैं और करके बता देता हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting, ठीक है ना, a face card, ठीक है। आपको एक फेस कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 52 कार्ड का जो डेक, मतलब 52 कार्ड्स का एक डेक है, उन 52 कार्ड्स के डेक में से आपने कार्ड रैंडमली निकाला है। अब वो कार्ड जो है, ठीक है ना, वो आपका कार्ड मैंने बोला है फेस कार्ड हो, उसके लिए आप क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए टोटल आउटकम अगेन 52 है क्योंकि आप 52 कार्ड्स के डेक में से 1 कार्ड निकाल रहे हैं। नेक्स्ट अब आपको इवेंट में क्या चाहिए, इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब देखिए 52 कार्ड्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि फेस कार्ड कितने होते हैं। देखिए 3 3 3 3, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, ठीक है। तो आपके जो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स वो कितने हो गए, 12। अब प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे 12/52, आप काट के भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में।
यहाँ तक आपको समझ में आया, ये आपका कंसेप्ट था। देखिए अब कोई भी क्वेश्चन कितने इजीली हो रहा है। अगर मैं बोलूँ आपको स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, 52 कार्ड में से आपने कोई एक कार्ड निकाला है और जो एक कार्ड निकला है वो स्पेड का ही हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपके फेवर में क्या आना चाहिए। देखिए टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे, आपके फेवर में क्या आना चाहिए कि आपको स्पेड चाहिए। तो स्पेड के टोटल कार्ड्स कितने हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई भी कार्ड निकलेगा इस साइन के साथ तो स्पेड का ही होगा। तो ये 13 आपके फेवर में होंगे, तो 13/52 उसका आंसर आएगा 1/4। क्लियर है आप सभी को। इसका हम वीडियो करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।